So you mean I was just a milestone for him? बट के ऐसा वैसा होने में ना दूसरी लड़की चाहिए बस। सदफ कमीनी मर क्यों नहीं जाती? देखो कैसे मोहब्बत ने मार डाला प्यार। हेलो फ्रेंड, जिस तरह अम्मार बार बार अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारने का कहकर जाता है और फिर बहुत देर से लौटता है, तो सदफ को अब कुछ परेशानी हो रही थी। वो अपनी परेशानी अपनी माँ को नहीं बताती, लेकिन वो दिल ही दिल में अम्मार से नाराज़ होती है। जबकि इसकी परेशानी सदफ की माँ और ज़ावियार भी महसूस कर लेते हैं कि सदफ अम्मार की तरफ से बहुत टेंशन में है, लेकिन वो इन्हें बताकर परेशान नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ दानिया एक इंतहाई साइको लड़की है। वो अम्मार को ये एहसास दिलाना चाहती है कि कहीं ना कहीं उसके दिल में भी इसके लिए मोहब्बत है, तभी तो वो इसकी धमकी पर दौड़ा चला आता है, लेकिन वो इस बात को मान नहीं रहा। दानिया ने अम्मार को पाने की जिद ठान ली है कि वो किसी भी सूरत में अम्मार को हासिल करके रहेगी। इसलिए वो अम्मार से कहेगी कि अब तो इसने सदफ को हासिल कर लिया, अपनी जिद पूरी कर ली, अब वो इसकी हो चुकी है, तो फिर उसे किस बात का डर है? वो क्यों इसे डरता है? अगर वो इसे शादी कर भी लेगा तो वो क्या कर लेगी? लेकिन अम्मार जब उसे कहेगा कि वो सदफ से मोहब्बत करता है, उसके अलावा वो किसी और से शादी का सोच भी नहीं सकता, वो सदफ के साथ बहुत खुश है, वो क्यों जिद करके उसकी ज़िंदगी ख़राब करना चाहती है, तो दानिया को बहुत गुस्सा आएगा और वो अम्मार से कहेगी कि आखिर सदफ कमीनी मर क्यों नहीं जाती। तो अम्मार को भी दानिया पर बहुत गुस्सा आएगा कि आइंदा वो सदफ के लिए ऐसा कोई भी लफ्ज़ अपने मुंह से नहीं निकालेगी, और फिर वो नाराज़ होकर वापस चला जाता है। उसे एहसास होता है कि सदफ उससे नाराज़ होगी। जब वो घर वापस आता है तो सदफ सो चुकी होती है। फिर सुबह जब वो दोनों होटल के लिए निकलते हैं तो इनमें काफ़ी बहस होती है, लेकिन अम्मार को अब सदफ की नाराज़गी की ज़्यादा परवाह नहीं होती, जिससे सदफ और भी परेशान हो जाती है और सदफ की ये परेशानी हमशा भी नोट कर लेती है। लेकिन फिर अचानक से अम्मार को दानिया फिर से बुलाएगी, तो अम्मार बहुत जल्दी में होटल से निकलता है। तो सदफ को बहुत घबराहट होती है कि ज़रूर कुछ ऐसा हो रहा है जो अच्छा नहीं है। तब हमशा उसके पास आकर पूछती है कि क्या हुआ है कि वो इतनी परेशान है। तो सदफ हमशा को अम्मार की हरकतों के बारे में बताती है, जिसे सुनकर हमशा भी हैरान होती है और सदफ से कहती है कि मर्द ये सब उस वक्त करता है जब उसकी ज़िंदगी में कोई दूसरी लड़की हो सकता है कि अम्मार की ज़िंदगी में कोई दूसरी लड़की हो। तब सदफ उसे कहेगी कि वो तो हमेशा उससे कहती थी कि अम्मार सिर्फ उससे मोहब्बत करता है, तो फिर अब वो ऐसा कैसे कह सकती है। तब हमशा उसे जवाब देगी कि वो ऐसा इसलिए कह रही है कि अब तो अम्मार ने उसे पा लिया है, अब उसे कोई डर नहीं है कि उसे कोई छीन लेगा। तो सदफ गुस्से में कहेगी कि यानी इसकी बात का मतलब है कि वो अम्मार के लिए सिर्फ एक दूर पड़ा एक कीमती पत्थर है, जिसे पाने के बाद इसकी अहमियत ख़त्म हो गई। तो हमशा भी जवाब में कहेगी कि मर्द के ऐसा वैसा होने में सिर्फ एक दूसरी लड़की चाहिए होती है बस। तब सदफ कहेगी कि वो अम्मार पर शक कर रही है, तो इसे लगता है कि वो गुनाह कर रही है। तो सदफ को इस तरह डरा हुआ देखकर हमशा को इस पर तरस आएगा और वो सदफ से कहेगी कि वो तो एक बहादुर लड़की थी, लेकिन मोहब्बत ने उसे भी अंदर से कमज़ोर कर दिया। दूसरी तरफ दानिया अपनी कलाई की नस काटने की कोशिश करेगी और अम्मार से कहेगी कि वो इससे शादी कर ले, वरना वो अपनी जान दे देगी। तो अम्मार जो शुरू से ही एक बुज़दिल इंसान है, वो दानिया की इस हरकत से डर जाएगा और उसकी बात मान लेगा कि वो इसे सोचने के लिए कुछ वक्त है। तो दानिया उसे कहेगी कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था जो इसने चलाया था, जिस दिन उसने पूरी फिल्म चलाई तो वो देखता रह जाएगा। तो इसी तरह बिलाल अब्दुल्ला वापस पाकिस्तान आएगा तो ज़ावियार से मिलने भी जाएगा और उसे सदफ के बारे में भी पूछेगा। तो ज़ावियार उसे बताएगा कि सदफ अब वैसी नहीं रही जिस तरह शादी से पहले हुआ करती थी, ना ही वो पहले की तरह हंसती है ना बोलती है। इसलिए जब बिलाल अब्दुल्ला का सामना होटल में सदफ से होता है तो वो उसे कहता है कि इसकी दुआ है कि इसे ज़िंदगी में वो सब कुछ मिले जो बिलाल अब्दुल्ला को नहीं मिल सका। लेकिन अब सदफ को आगे चलकर एहसास होगा कि उसने अम्मार से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी, और जब उसे पता चलेगा कि वो अपनी दोस्त दानिया में इन्वॉल्व है तो अम्मार को छोड़ने में ज़रा भी देर नहीं लगाएगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।